राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धीरे धीरे क्या सिकुड़ रहा है वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम और वाई एक्स क्रोमोसोम होता क्या है, यानी कि वाई क्रोमोसोम वो पुरुष में पाया जाता है, क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है 2022 में एक स्पाइनी रैट्स पर यह रिसर्च चला कि पुरुष की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही। पहले 900 वाई क्रोमोसोम थे, वो अब इस समय पे 55 रह गए हैं। तो इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 11 मिलियन बाद वाई क्रोमोसोम जो होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फ्यू मिलियन। तो अभी तो लोग ये सोचेंगे कि अभी तो बड़ा टाइम है, अभी तो मिलियन में है, लेकिन किस समय पे क्या बीच में कौन सी आपदा आए जिसमें ये विलुप्तियां हो जाए। तो ये कहा जा रहा है कि अब पुरुष धरती पर नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बचेंगी। तो अगर महिलाएं बचेंगी तो फिर जीवन, पुरुष कैसे अपना जीवन, मतलब पुरुष के बिना महिलाएं कैसे जीवन जिएंगी, कैसे बच्चे की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि क्या पुरुष धरती से विलुप्त हो जाएगा, क्या पुरुष की संख्या धरती पर खत्म हो जाएगी, क्या पुरुष धरती पर अब रहेगा ही नहीं। तो क्या नया जो सेक्स जीन है तो क्या वो पैदा होगा या नहीं हो पाएगा, यानी वाई क्रोमोसोम जो है वो खत्म हो रहा है। तो वहीं पे ये कहा जा रहा है कि धरती पर धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम जो है वो विलुप्त हो रहा है। और वहीं पे ये कहा गया है तो क्या अब धरती पर केवल और केवल महिलाएं यानी एक्स क्रोमोसोम ही बचेगा। अब तो ये लगता है कि पृथ्वी पर पुरुष खत्म हो जाएंगे और दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे फ्यू मिलियन तक ये खत्म होने की कगार पे आ गई। वहीं पे ये कहा जाता है कि इसमें वाई जो क्रोमोसोम थे वो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं जो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। वहीं पे 22 जो होते हैं ये गुणसूत्र जो होते हैं 46 46। वहीं पे 23 जो होते हैं वो पेयर्स होते हैं। 22 जो होते हैं वो पेयर्स चंपाली जिसको कहा जाता है वो होते हैं, जिसमें 2 पेयर्स जो होते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं यानी एक्स वाई, और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं सूत्र होते हैं तो वो महिलाओं में पाए जाते हैं एक्स एक्स। तो वाई अगर विलुप्त हो गया तो लड़के कहाँ से जन्म लेंगे, और लड़के जब जन्म नहीं लेंगे यानी धरती पर अगर लड़कों का जन्म ही नहीं होगा, सिर्फ लड़कियों का जन्म होगा, तो कहाँ से जो है पुरुष बनेंगे। यानी पुरुष अगर नहीं होगा तो महिलाएं कहाँ से जन्म देंगी, और महिलाएं जो है वो कैसे जो है वो माँ बनेंगी, कैसे बहन बनेगी, कैसे बीवी बनेंगी, और कैसे जो है किसी की सास बनेगी, किसी की दादी बनेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एक्स वाई जो पुरुष में पाए जाते हैं गुणसूत्र, अगर उसमें से वाई खत्म हो गया तो एक्स एक्स तो लड़कियों का होता है, तो लड़कियों का जो गुणसूत्र होता है, ये जो पेयर्स होते हैं, तो इसमें तो केवल और केवल लड़की ही जन्म लेगी, ना कि लड़का। तो फ्यू मिलियन यानी 11 मिलियन बाद ये वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया। वहीं पे यह है कि SRY एक जीन है जो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, और ये जीन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या SOX9 जो है उस जीन के जरिए क्या इसकी उपलब्धि की जा सकेगी, क्या ये बना लेगा नया जीन, क्या इसमें कोई उपलब्धि हासिल हो पाएगी क्या। कि इसमें एक रिसर्च 2022 में हुआ था जिसमें स्पाइनी रैट्स पर ये रिसर्च हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि ये जीन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं पे अब पुरुषों की जो संख्या थी तो वो संख्या अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वहीं कमेंट्स में कई लोगों ने कुछ लिखा है कि पुरुष को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आजकल तो लड़कियों की सारी लड़कियां तो केवल सुंदर होनी चाहिए, अगर जितनी ब्यूटीफुल होंगी उसमें उतना ही उनको बेनिफिट होता है, शादी हो जाती है तो उनके लिए बेनिफिट है कि महिलाएं धरती पर बचेंगी, अच्छी बात है। पुरुष तो वैसे भी दुखी है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो दुखी ना हो। तो पुरुषों की संख्या अगर विलुप्त हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि पुरुष के लिए तो अगर लड़की
लड़की की घर वाले देखने जाते तो ये पहले सबसे पहला जवाब होता है लड़का सरकारी नौकरी करता है कि नहीं, जॉब करता है कि नहीं, लड़के का काम क्या है, लड़का कैसा, मतलब खूबसूरती नहीं काम देखा जाता, पैसा देखा जाता, उसकी शोहरत देखी जाती है। तो ये सब तो पुरुष तो वैसे ही दुखी है। तो कमेंट्स में कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि ऐसा है, ये हो जाए अच्छी बात है, पुरुष को मुक्ति मिल जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो सुंदर हो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, उनकी शादी हो जाती। तो क्या ये वाकई में सच बात है कि ये जो रिसर्च हुआ है जिसमें ये खबर आई है कि वाई विलुप्त हो रहा है, वाई क्रोमोसोम जो है वो अब पुरुषों की निशानी थी, जो पुरुष जो है अब इस धरती पर रहेगा ही नहीं, तो ये तो बड़ी ही खतरनाक न्यूज है। और अगर ऐसा हुआ तो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी, किस तरीके से धरती में डेवलप होगा, कैसे धरती पे वृद्धि होगी, विकास होएगा बच्चों का। जिस तरीके से एक स्पाइरल होता है और वो स्पाइरल में एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो वहां तक होती है कि एक समय पर वो जाके रुक जाती है, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन डेवलपमेंट तो लाइफ टाइम तक चलता है, डेवलपमेंट कभी समाप्त नहीं होता है। तो उसी तरीके से है कि अगर वाई और एक्स वाई अगर ये खत्म हो गया तो किस तरीके से बच्चे होंगे और कैसे ये दुनिया आगे बढ़ेगी, किस तरीके से इसका विकास होगा और किस तरीके से लोग यहाँ पे धरती में रह पाएंगे। यानी कि अभी तक तो जनसंख्या और इस पे बात हो रही थी, लेकिन अगर पुरुष ही नहीं रहेंगे तो महिलाएं जन्म कैसे देंगी, क्योंकि बिना पुरुष के महिला जन्म दे ही नहीं सकती है। अब वो है कि जानवरों में भी धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है जीन। तो क्या वाकई में, तो क्या आर्टिफिशियल जो अभी तक दिखाए जाते हैं कि बच्चे बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जो है गर्भाधान होता है, तो क्या वैसे ही होगा? तो इस तरीके की न्यूज जो निकल कर आई है तो ये तो बड़ी ही जो है खतरनाक है, और ये हमारे लिए नहीं, हमारे विकास के लिए और इस धरती पे जो है महिलाओं के लिए भी बड़ी खतरनाक न्यूज है कि बिना पुरुष के महिला कैसे अपना जीवन काटेगी। धन्यवाद।